आसक्ति और मोह के कारण जो है, यही गीता का उपदेश है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया कि इन जो विषयों में मन को लगा रखा है तुमने, जबरदस्ती अभ्यास, अनादिकाल से अब तक जो जीव अनंत जन्मों में अभ्यास करता आया, उस अभ्यास को बदलना है, बदलना होगा अगर तू मेरी कृपा पाना चाहता है अर्जुन। तो भगवान ने वही बात भागवत में, जो बात गीता में, गीता के जो 18वें अध्याय तक जो भगवान उपदेश दे गए, वही उपदेश लगभग मिलता जुलता उद्धव को बता रहे हैं श्री कृष्ण। जब वो बार बार कह रहा है कि मेरा मन लगता नहीं, क्योंकि मन संसार में लगा है, तो आप में लगे कैसे? आप उपदेश दे रहे हो कि ये करो, ये करो, ये न करो, ये विधि और निषेध का जो आप व्याख्यान दे रहे हो। तो भगवान ने कहा, देख, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तुझे छुटकारा नहीं मिलेगा अर्जुन, कान खोल के सुन ले, ध्यान दे। अभ्यास और वैराग्य से इस मन को संसार से हटाकर अब मुझ में लगाना होगा। अभ्यासेन तु कौन्ते, हे कुंती पुत्र, अभ्यास, अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्य, वैराग्य माने इन सब से मन को हटाना। तो उद्धव को जो बात कह रहे हैं भगवान, विषयान ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते मामनुस्मर तश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। बहुत सीधा लॉजिक है, बहुत सिंपल। वो जो विषयों में मन तू अनंत जन्मों से लगाए हैं, ये तेरे हैं, ये तेरे हैं, और ये पदार्थों में और अपने विषय भोगों में और अपने सुख सुविधाओं में, तमाम प्रकार का जो माया का जो तूने इकट्ठा कर रखा है, इन सब को छोड़ और मेरी तरफ इसको डाइवर्ट कर। क्या? अरे जो काम क्रोध लोभ मोह शब्द स्पर्श रूप रस गंध का जो तू सेवन करता है, संसार में सुख ढूंढ रहा है, वो सब मेरे निमित्त हो, मेरी तरफ डाइवर्ट कर। यानी सीधी सीधी ज्योमेट्री है, गणित। इधर से हटाया संसार से और भगवान में लगाया। इधर से जितना हटा उस मन से संसार का मोह, और जितना इधर लगा भगवान के नाम रूप लीला गुणादि में, उनके स्वरूप का चिंतन, उनकी ही संसार की नश्वरता का बार बार चिंतन, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। गीता में भगवान कह रहे हैं बार बार सोचो, चिंतन करो कि ये सब नश्वर है, जो शाश्वत है वो तो ये है सिद्धांत, इसको मान तू। तो जितना संसार से हटेगा उतना भगवान में लगेगा। हटाना लगाना, हटाना लगाना, और ये अभ्यास करना होगा। ये जैसे अनंत जन्मों का ये अभ्यास है, ये। और भगवान ने फिर ये भी कहा, यत् कर्म भी यत् तपसा ज्ञान वैराग्य तस्ययत् योगेन दान धर्मेण श्रेयोभिरितरैरपि स्वर्गापवर्ग मध्याम कथंचित यदि वांछति सर्वं मद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभते जसा। अर्जुन ये, अरे सॉरी उद्धव, ये जो भक्ति करेगा ना तू, इससे अगर तू चाहता है इस भक्ति से मैं स्वर्ग भी ले लूं, इस भक्ति से मैं सिद्धियां भी प्राप्त कर लूं, तो जो कुछ भी उन साधनों से प्राप्त करेगा, वर्णाश्रम धर्म करके और योग आदि क्रियाएं करके, उस लक्ष्य को तो भक्ति से सब अपने आप मिल जाएगा। भक्ति करत सोई मुकुति गुसाई
अनइच्छित आवत बरियाई। कागभुसुंडी जी महाराज ने को भगवान राम ने प्रलोभन दिया। भगवान राम ने कागभुसुंडी जी से कहा, कागभुसुंडी मांगु बर, अति प्रसन्न मोहि जान, अणिमादिक सिद्धि अपार निधि, मोक्ष सकल सुख खान। तो कौआ बड़ा चालाक था। अरे हर कौआ कागभुसुंडी नहीं होता भाई। कागभुसुंडी जी भगवान कृष्ण, भगवान राम के बहुत अनन्य भक्त थे। तो कागभुसुंडी जी ने कहा, प्रभु आप कह रहे हो अणिमादिक सिद्धि अपर निधि मोक्ष, आप मोक्ष देने को तैयार हो। तो बात तो ही आ गई। भगवान श्री कृष्ण से बोले और भगवान राम से बोले, अविरल भक्ति विशुद्ध तब प्रभु प्रसाद को पाय, देहु कृपा करिनाथ। मुझे वो भक्ति दे दो प्रभु, इससे साहब ये जो अणिमा गरिमा लघिमा और मोक्ष फोक्ष ये सब तो नगण्य है। ये सब तो अपने आप मिल जाएंगे। आप मिल गए तो आपकी सब शक्तियां मिल जाएंगी। ऐसा आत्मा प्रहृत्पात्मा विजरो विशोको विमृत्युर, सत्य संकल्प मिल गया तो फिर उससे बड़ी चीज क्या, आप अपनी सारी शक्तियां दे दोगे। तो आप अपनी भक्ति दे दो। तो आइए मूल बात पे आते हैं। ये तो श्री कृष्ण और उद्धव की लीला और अर्जुन और कृष्ण का संवाद। ये भक्ति क्या है? आज भक्ति पर इतना, ये भक्ति तत्व इतना विराट और इतना विस्तृत है कि इसको 2-4 दिन के प्रवचन में स्पष्टीकरण नहीं हो सकता इसका। फिर भी यथा कथनचित जो संभव प्रयास है वो तो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होगा ही। ये भक्ति क्या है? भक्ति का शाब्दिक अर्थ पहले समझना अनिवार्य है। भक्ति बड़े बड़े व्याकरणविद विद्वानों ने जो सॉल्यूशन निकाला है, भज इत्येषवे धातु सेवायाम परिकीर्तिता। भक्ति को सेवा कहा गया है, सेवा। और कुछ विद्वानों ने ध्यान स्मरण को ही विशेष महत्व दिया है। प्रेम पूर्ण मनुध्यानम भक्तिरित्य विधीयते। प्रेम पूर्वक भगवान का ध्यान, श्री कृष्ण का ध्यान, ये भक्ति का ये 2 भाव है, इन सेवा और साधना। अब हमारे गुरुदेव के सिद्धांत से तो सेवा से बड़ी साधना नहीं होती। साधना है लेकिन वो गुरु कृपा से वो सुलभ है। ये जो भक्ति या प्रेम गुरु कृपा से, गुरु कृपैयैव केवलम सिद्धांत। तो बहरहाल ये तो आगे विषय आएगा, लेकिन जो 2 भाव है भक्ति का, भाजयते शिवे धातु सेवायाम परिकीर्तिता, और एक इसका भाव है प्रेम पूर्ण मनुध्यानम भक्तिरित्य विधीयते। स्मरण शक्ति से भगवान का ध्यान। ये 9 प्रकार की भक्ति, चाहे वो वैधि भक्ति करने वाले, चाहे रागानुगा भक्ति करने वाले, और चाहे रागात्मिका कक्षा के सिद्ध महापुरुष, उनको भी ये 9 ही है, 9 भक्ति। और उसमें से सुखदेव जी ने 3 कर दी और कुछ महापुरुषों ने 1 कर दी। भक्ति तो अनेक प्रकार की है। गीता में ना, चतुर्विधा भजन्ते माम हे जनाः सुकृतोऽर्जुन, आर्तु जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। भक्ति के अनेक स्वरूप बताए हैं, लेकिन जो 9धा भक्ति
भागवत के 7वें स्कंध में प्रहलाद जी ने बताई, ये तो सबको करनी है, ये कंपलसरी है, चाहे रागानुगा का हो चाहे वैधि भक्ति का हो। वैधि भक्ति के उपासक, ये भक्ति के कई प्रकार है ना। एक भजनम भक्ति, एक भजयते भक्ति। ये भजयते भक्ति ये साधना भक्ति है, और एक भजनम भक्ति है वो सिद्धा भक्ति है। एक भक्ति करनी है और एक भक्ति मिलनी है। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, एवं कुर्वति भक्तिम कृष्ण कथा अनुग्रहोत्पन्ना समुदेत सूक्ष्म भक्ति। एक भक्ति हम करते हैं, ये जो गुरु की गाइडेंस में जो साधना कराई जाती है, उस भक्ति से वो एक दिव्य भक्ति मिलेगी। भगवान वेदव्यास भी इस बात का संकेत कर रहे हैं, नारद जी ने भी ये बात कही, भक्त्या संजातया भक्त्या। एक भक्ति करने से वो जो दिव्य भक्ति मिलेगी, वो कृपाजन्य भी है। तपः प्रभावा देव प्रसादांचा, ये सूत्र है। भगवत कृपा और हमारी गुरु और हरि की कृपा और अपनी साधना के फलस्वरूप शरणागति जब कंप्लीट हो जाए तो नवधा भक्ति तो आप जानते ही हैं। श्रवणम, पहली भक्ति श्रवण, गुरु से आप ज्ञान लेते हो ना, बार बार गुरु का सिद्धांत सुनना। रामायण में तुलसीदास जी ने बड़ी एक रहस्य की बात कही, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हु सुख निधि सुगम न तेहि। तो श्रवण भक्ति में सबसे पहले गुरु के सिद्धांत को बार बार सुनिए। आवृत रसिक उपदेशात, गौरांग महाप्रभु कहते हैं, सिद्धांत बलिया चित्त नौ करु आलस। तो उस ज्ञान से, क्योंकि ज्ञान, गुरु का ज्ञान बहुत कंपलसरी है। गौरांग महाप्रभु रूप गोस्वामी कहते हैं, ज्ञान वैराग्योर भक्ति प्रवेशा योपयोगिता। प्रवेशिका में, प्रारंभ में ज्ञान और वैराग्य दोनों बहुत कंपलसरी, और जो भक्ति पुष्ट हो जाए तब तो वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयत्याशु या कोशम जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहितुकम। जब भक्ति परिपक्व हो जाए तो ज्ञान वैराग्य अपने आप पुष्ट हो जाता है, क्योंकि ये ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। और भक्ति प्रसन्न हो गई तो ज्ञान वैराग्य तो ही है। तो इसलिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति करनी चाहिए, बहुत कंपलसरी है। चाहे वैदिक भक्ति का, वैधि माने वैधि में शास्त्र का भय होता है, लोक परलोक की भी चिंता होती है, तो फिर डर के भक्ति, तो फिर वो भक्ति तो बात तो ही आ गई ना। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतोर्जुन, आर्तौ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो भक्ति में प्रेम, करुण क्रंदन, दैन्य भाव और अपने आप को भगवान के शरणागत जो कर देता है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं, उसमें डरना और ना क्या। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते,
तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान उसका योगक्षेम वहन करते हैं, उसमें डरने की क्या बात है। वैधि भक्ति का विशेष लाभ नहीं है। यद्यपि वैधि भक्ति रागानुगा में भी कुछ न कुछ तो शास्त्र के सिद्धांत को मानना ही पड़ेगा। अनुशासन, वेद शास्त्र इतिहास पुराण आदि विधिम बिना कैवला हेतुकी भक्ति उत्पाता रैव कल्पते। नारद पांचरात में नारद जी कह रहे हैं कि वेद शास्त्र की आज्ञा के जो नियम है उसको थोड़ा बहुत तो मानना पड़ेगा, नहीं तो उत्पाता रैव कल्पते, उत्पात खड़े हो जाते हैं, व्यवधान होता है। तो रागानुगा में केवल मन को भगवान के चरणारविंद में अनुरक्त करना होता है, वहां इंटरेस्ट होता है, रुचि रुचि रुचि। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यान ततो निष्ठा रुचिस्ततः। गौरांग महाप्रभु रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि रुचि, इंटरेस्ट कंपलसरी है रागानुगा में। हमारा अनुराग, हमारा प्रेम, वहां प्रेम का भाव, प्रेमा भक्ति वाला जो स्वरूप है वो रागानुगा में है। रुचि, इंटरेस्ट। और वैधि में भय है, शास्त्र का भय, नरक का डर वगैरह वगैरह। तो नवधा भक्ति, सुखदेव जी ने इसको और शॉर्ट कर दिया। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वरः श्रोतव्य कीर्तितव्य मंतव्य स्मर्तव्य, एक ही बात है, तीन कर दिया। सुनना और कीर्तन करना, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य यानी स्मरण। और गौरांग महाप्रभु तो और शॉर्ट कर दिए, मनेर स्मरण प्राण। उन्होंने कहा मन से भगवान का चिंतन होना चाहिए, स्मरण से, स्मरण से। क्योंकि स्मरण के बिना ऐसे है जैसे शव, शरीर में प्राण न हो, तो स्मरण तो प्राण है नवधा भक्ति का, भक्ति का प्राण है स्मरण। दो प्रकार की भक्ति बताई है गौरांग महाप्रभु ने, सासंग भक्ति, अनासंग भक्ति। सासंग भक्ति की आज्ञा है, नए अनासंग भक्ति में बहु जन्म करे श्रवण कीर्तन तभु न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। अनंत जन्म कर डालो, मन का लगाव, स्मरण न हुआ भगवान के नाम रूप लीला गुणादि में, तो वो सब निरर्थक हो जाता है। तो इसलिए एक भक्ति करनी होती है, एक भक्ति मिलनी होती है। लेकिन अनासंग भक्ति भगवान चैतन्य महाप्रभु ने दो सिद्धांत बताए। श्री कृष्ण प्रेम साधन साध्य कभू ना होए, और एक जगह बताया नित्य सिद्ध प्रेम साधन बिना साध्य कभू ना होए। और नित्य सिद्ध प्रेम साधन यानी साधना से साध्य मिलता है, ये भी बताया। तो यहां संकेत कर रहे हैं कि अनासंग भक्ति न हो, साधनौ घैरना संगैर लभ्या सुचिरादपि। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि अनंत साधनाएं कर डाले अनासंग भक्ति, लेकिन वो प्रतिफलित नहीं होती, इसलिए सासंग भक्ति की जाती। तो वही बात कबीरदास जी कहते हैं, सुमिरन की सुधियो करे जो सुरभि सुत माही,
कबीरा चारों चरत है, कबहू बिसरत नाय। जैसे गाय होती है, गाय का बछड़ा, गाय कहीं जंगल में कहीं घास चर के आती है और जो गौशाला में आती है तो अपने बछड़े को बुलाती है, पै पै, तो बछड़ा भी उछलता हुआ आता है। यानी वो घास चर रही है या चारा खा रही है, लेकिन उसका ध्यान अपने बछड़े में रहता है। और गाय का एक स्मरण का एक भाव ये भी है, श्रीमद् भागवत महापुराण में बहुत सुंदर लिखा है। भक्ति वो है स्मरण में कि जैसे गाय भैंस जानवर चारा खाते हैं तो जुगाली करते हैं, उस खाए हुए को मुख में लेकर फिर से बार बार रस लेते हैं। इसीलिए भक्ति को कहा है भजनम नाम रसनम, भजनम नाम रसनम, रस लेना। क्योंकि रस भक्ति का आनंद का एक नाम है ना, रसो वैसा रसग्वम हेवायम लब्ध्वानंदी भवत, वो रस है। ये भक्ति और प्रेम आनंद एक रस है। तो भजन में भक्ति में अगर रस नहीं है, इसीलिए शांत भाव का बाइकाट किया है महापुरुषों ने, शांत भाव से, क्योंकि उसमें रस ही नहीं है, शुष्क भाव। तो भजनम नाम रसनम, तो भगवान के लीलामृत में जब आप उनका ध्यान करेंगे तो उसमें एक रस की उत्पत्ति होती है। इसीलिए गौरांग महाप्रभु ने भक्ति में सबसे बड़ा साधन बताया है कीर्तन। नाम रूप लीला गुणादि नाम उच्चैव भाषातु कीर्तनम, कीर्तन में रस आता है। ये जो आप लोग भजन गाते हैं ना, भजन रस हमारे और हमारे गुरुदेव की प्रेम रस मदिरा, तो रस शब्द आया है, रस, प्रेम रस मदिरा। हमारी पुस्तक है श्याम भजन रस। तो भजनम नाम रसनम, भक्ति शुष्क नहीं होती, इसमें रस लेना होता है लीला आदि में। और मैं तो समझता हूं शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, इसमें शांत भाव का बहिष्कार किया है महारसिकों ने। तो मेरी राय में तो भक्ति का सबसे बड़ा स्वरूप है संकीर्तन। क्योंकि शांत भाव में या एकांत साधना में मन भटकने का चांस रहता है। आप केवल रूप ध्यान करो तो आप थोड़ी देर में उकता जाओगे, क्योंकि उसमें फिर वो रस नहीं आता। अब आप भजन कीर्तन करते हो तो उसमें नाम रूप लीला गुण सब आ जाता है, समग्र रूप से कंप्लीट। और उसमें जब आप भाव में उन्मत्त होते हो, गौरांग महाप्रभु कीर्तन करते 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 भाव में डूब जाते थे, नृत्य करते थे और भावावेश अवस्था में पहुंच जाते। यानी मन की वो रसानाम रस की, मन में रस की जब तक रस समाहित न हो तो शुष्क सूखी भक्ति है। और लीलाओं में जब आप जाएंगे, भगवान की लीलाओं में, उनकी भागवत में जो लीलाएं हैं और हमारे आप्त ग्रंथों में जो लीलाएं हैं, उनका जब कीर्तन करेंगे आप, तो पद्म पुराण में तो बड़ी ऊंची बात कही है, जप तो हरि नामानि स्थाने शतगुणाधिका आत्मानं च पुनत उच्चैर्य पनश्रोतन पुनाति च। भगवान वेदव्यास कह रहे हैं ये जो एकांत साधना नाम
कि नाम का रूप ध्यान या जो भी आप करते हो, नाम लेकर और भगवान के रूप का ध्यान वगैरह, इससे 100 गुना अधिक है, 7 गुणा अधिका। आत्मानंचा, अपनी आत्मा को तो आप शांति प्रदान कर रहे हो साधना से, लेकिन आत्मानंच पुनत उच्चैर्य, ऊंचे स्वर में, पन श्रोतन पुनाति च, वो जो कीर्तन होता है, जो लीला गुण का, भगवान की लीलाओं का कीर्तन, उसमें 7 गुणाधिका बताया है। अब ये भगवान वेदव्यास पद्म पुराण की वाणी को कोई काटेगा तो काट नहीं सकता। तो सीधी सी बात कि भगवान का श्रवण, श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च, स्मर्तव्य, 3 तो कंपलसरी है ही है। और उसमें भी भगवान के लीलाओं का चिंतन, उनके ध्यान में मगन होकर तब वो अवस्था आती है, वो जो सात्विक भाव की। बालानाम रोदनम बलम, करुण कंदन, बच्चे की तरह भगवान को अकिंचन भाव से, अपने मन को दैन्य भाव से भगवान को याद करना, रोकर बुलाना, ये भक्ति का प्रमुख अंग है।